चलो बच्चों स्टार्ट कर देते हैं. फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्ट and its direction of the following forces acting at point O as shown in the figure. तो पहला क्वेश्चन जो है उसका रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है. तो मैं क्वेश्चन ड्रॉ कर लेता हूँ. दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज सपोज वाई एक्सिस. क्वेश्चन जो दिया है मैं ड्रॉ कर लेता हूँ. This was 200 Newton at an angle 30 degree. फिर कौन है 300 Newton. After that again 300 Newton at an angle 45 degree. ये 350 Newton at 60 degree. 350 Newton at 60 degree. तो ये क्वेश्चन है. और कुछ रह गया नहीं. दिस इज ओ. तो इसको सॉल्व करके दिखा दो. एग्जाम्पल नंबर 1. तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले रिजॉल्व करना पड़ेगा. जो भी इंक्लाइंड फोर्स है उसको रिजॉल्व करना पड़ेगा. दिस इज 30 तो ये भी हुआ 30. ये 45 तो ये भी हुआ 45. ये 60 तो ये भी हुआ 60. ओके. एंगल के पास वाला कंपोनेंट कॉस, तो 200 कॉस 30, 200 साइन 30, बचा हुआ साइन. एंगल के पास वाला कॉस. तो ये क्या हुआ 300 कॉस 45, 300 साइन 45. ओके. दिस इज एंगल के पास वाला कॉस 350 कॉस 60, 350 साइन 60. ओके. इसमें समेशन एफएक्स कर देंगे हम लोग. राइट साइड जाने वाला पॉजिटिव लेंगे, लेफ्ट साइड आने वाला नेगेटिव लेंगे. तो 200 कॉस 30 राइट साइड जा रहा है. टाइप करो कैलसी में, साथ साथ टाइप करो. इसको नहीं लेंगे, ये वर्टिकल है, ये भी वर्टिकल है. माइनस 300 कॉस 45, माइनस 300 कॉस 60, माइनस 350 कॉस 60. कैलसी में पुट करो, आंसर बताओ. सबका आने दो फिर बताओ. माइनस 213.92 न्यूटन. सॉल्व करते करते नेगेटिव आ गया, मतलब उसका मीनिंग यहाँ पे होता है लेफ्ट साइड. समेशन एफ वाई अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव. यहाँ पे अपवर्ड कौन है 200 साइन 30 प्लस 300 प्लस 300 साइन 45 माइनस 350 साइन 60. आंसर क्या है बताओ. प्लस या 9 30 न्यूटन. पॉजिटिव साइन इंडिकेट करता है अपवर्ड डायरेक्शन. फिर रिजल्टेंट निकालना है. इट इज अंडर रूट ऑफ समेशन एफ एक्स स्क्वायर समेशन एफ वाई स्क्वायर 213.92 का स्क्वायर 309.02 का स्क्वायर. क्या है आंसर बताओ. यस 5.83 न्यूटन. ओके. थीटा आएगा tan इनवर्स ऑफ समेशन एफ वाई अपॉन समेशन एफ एक्स. कितना आया tan इनवर्स ऑफ समेशन एफ वाई कितना है
309.02 डिवाइडेड बाय 213.92 कितना आया बच्चों? 55.30 आपका 55.30 डिग्री। ओके, उसके बाद में रिजल्टेंट को कॉपी पेस्ट किया जाएगा। कॉपी पेस्ट, ये कौन है? समेशन एफ एक्स 213.92 न्यूटन। समेशन एफ वाई को कॉपी पेस्ट किया जाएगा। समेशन एफ वाई 0.02 न्यूटन और रिजल्टेंट जो है 375.83 न्यूटन एट एन एंगल थीटा 55.30। लिख लो। ओके, डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट with reference to point A for the force system as shown in the figure if side of square is 1 meter. ओके ओके, तो इसके लिए स्टेप 1 करना पड़ेगा। सबसे पहले आप क्या करो, कैलकुलेट समेशन एफ एक्स, समेशन एफ वाई एंड रिजल्टेंट। ठीक है, आर थीटा ये फाइंड करो। तो समेशन एफ एक्स करना है, राइट साइड वाला फोर्स पॉजिटिव ले लो, लेफ्ट साइड वाला नेगेटिव ले लो। समेशन एफ एक्स में सबसे पहले 100 राइट साइड जा रहा है प्लस 100, नेक्स्ट 100 लेफ्ट साइड जा रहा है माइनस 100। ओके, तो रिजल्टेंट क्या क्या हो गया? 0। ओके, ये 0 हो गया समेशन एफ एक्स। फिर समेशन एफ वाई करना, अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव। तो यहाँ पे कौन है? अपवर्ड 100, डाउनवर्ड माइनस 100, कितना आ गया? 0। ओके, फिर रिजल्टेंट फोर्स क्या आएगा? इट इज अंडर रूट ऑफ समेशन एफ एक्स स्क्वायर प्लस समेशन एफ वाई स्क्वायर। इट इज अंडर रूट ऑफ 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, क्या आएगा? 0। ओके ओके, अब मोमेंट लेंगे। ठीक है, मोमेंट एट ए लेंगे, समेशन ऑफ मोमेंट एट ए लेंगे। ओके, थीटा क्यों निकालोगे? रिजल्टेंट 0 है तो थीटा भी क्या होगा? 0। ओके, मोमेंट एट ए कैसे लोगे? मैं साइड में फिगर बनाता हूँ। ये कितना है? 1 मीटर, दिस इज 1 मीटर, दिस इज 1 मीटर, दिस इज 1 मीटर, है ना? ओके, ये कितना है? 100 न्यूटन, दिस इज 100 न्यूटन, दिस हाउ मच? 100 न्यूटन, दिस इज 100 न्यूटन, दिस इज पॉइंट ए। तो मोमेंट एट ए क्लॉकवाइज पॉजिटिव ले लो, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव ले लो। ओके, तो बच्चों सबसे पहले ए के अबाउट मोमेंट ले रहे हैं, तो ये 100 का क्या हो गया? 0। ये 100 के लिए सिलेक्ट फोर्स, ड्रॉ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। व्हाट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस? 1 मीटर। पुट योर पेन, इंसर्ट नेल एट ए, 100 के डायरेक्शन में घुमाओ, क्या आया? माइनस 100 इंटू 1। नेक्स्ट 100, इसका भी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ए से पास हो रहा है 0। ये 100, सिलेक्ट फोर्स, ड्रॉ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। व्हाट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस? 1। पेन रखो, नेल इंसर्ट करो, 100 के डायरेक्शन में घुमाओ, ये भी एंटी क्लॉकवाइज। माइनस 100 इंटू 1, तो क्या आया? माइनस 200 न्यूटन मीटर। माइनस 200 न्यूटन मीटर, व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स 200 न्यूटन मीटर एंटी क्लॉकवाइज। सो दिस इज द आंसर। तो बस एक मोमेंट आएगा 200 न्यूटन मीटर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जो भी ए पॉइंट पे एक्ट होगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। दिस इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द क्वेश्चन? ओके, चलो लोकेट क्या है?
लोकेट द सेंट्रोइड ऑफ द एरिया एज शोन इन द फिगर। ओके, तो फिगर हमें नजर आ रही है, उसका सेंट्रोइड लोकेट करना है। तो पहले एरिया को मैं पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। इधर फिर से रीड्रॉ करता हूँ एरिया को। ये देखो बच्चों, ऐसा फिगर है। ये जो है एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। दिस इज 6 सेंटीमीटर, दिस इज 6 सेंटीमीटर, दिस इज हाउ मच, 3 सेंटीमीटर, दिस इज 6 सेंटीमीटर। ओके, ये ट्राइंगल का पूरा बेस कितना होगा फिर? 6 + 3 9। तो ये जो पूरा है ये 9 सेंटीमीटर होगा। आई विल डिवाइड इट इनटू एरियाज। तो एरियाज कौन से लेता हूँ? देखो भाई, एरियाज सबसे पहले लेट मी कॉल डिवाइड दिस लाइक दिस। लेट मी से दिस इज एरिया 1, दिस इज एरिया 2 एंड दिस इज एरिया 3। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रॉपरली A1, A2, A3, ठीक है। एरिया 1 ये कौन है? स्क्वायर, 6 × 6, 6 6 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया 2 हाफ इंटू बेस, बेस कितना है? 3, हाइट कितना है? 6, 2 1 2 3 3 3 9, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया 3 हाफ इंटू बेस, बेस इज 9, हाइट इज 6, 2 1 2 3 3 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया 1, एरिया 2, एरिया 3 हो गया। अब x1, x2, x3 करेंगे। ओके, लेट मी से दिस इज ओरिजिन। तो ओरिजिन से ये डिस्टेंसेस में मार्क करना शुरू कर देता हूँ। ओके, ये डिस्टेंस जो है लेट मी कॉल दिस एज x1। तो x1 कॉमन सेंस है, 6 का आधा होगा, बरोबर है। तो 6 का आधा, 6 का आधा, 6 / 2 3 सेंटीमीटर। x2, x2 कैसे निकालोगे? ये यहाँ पे। ओके, तो ये जो डिस्टेंस है ये x2 है। तो x2 मेजर करने का तरीका देखो, यहाँ से यहाँ तक 6 और यहाँ से यहाँ तक 1/3, 6 + 1/3, किसका 1/3? 3 का। तो कितना आया? 6 + 1 7 सेंटीमीटर। ओके, x3 करना है, वो भी वैसे ही, ये यहाँ पे होगा सेंट्रोइड। तो यहाँ से ये डिस्टेंस x क्या है? 3। देखो 90 डिग्री वाले एंड से होता तो 1/3 ऑफ 9 होता, यहाँ से तो 2/3 ऑफ 9। ओके, समझ में आ रही बात? 2/3 ऑफ 9 कैसे करोगे? 2/3 ऑफ 9, 3 1 3 3 2 3 6 सेंटीमीटर हो गया। अब y1 y2 y3, y1 y2 y3। ओके, y1 y2 y3 कैसे करेंगे? देखो भाई, हाँ ये देखो, ये डिस्टेंस y1 होगा। y1 इज 6 का आधा, 6 / 2 3 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट ये जो डिस्टेंस है ये ओरिजिन है ना, ओरिजिन से ही ये डिस्टेंस y2 है। y2 क्या होगा? 1/3 ऑफ हाइट, 1/3 ऑफ हाइट कितनी है? 6 है, तो 2 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट y3 डिस्टेंस जो है वो यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक y3 कितना होगा? ये 1/3 ऑफ 6, तो 1/3 ऑफ 6 कितना आया? 2 सेंटीमीटर। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट अभी कैलकुलेट करते हैं x बार y बार। ओके, तो x बार का फॉर्मूला क्या है? a1 x1 + a2 x2 + a3 x3 अपॉन a1 + a2 + a3। तो कैसे करोगे? a1 x1 36 × x1 इज हाउ मच? 3 + a2 x2 9 × कितना है?
7 plus a3x3 27 into 6 divided by 36 plus 9 plus 27. ओके, कैल्सी में कैसे पुट करना है? सबसे पहले कैल्सी का मोड क्लियर करो, शिफ्ट 9 3 इक्वल टू ओके. अब ये बटन प्रेस करो, 36 इंटू 3 प्लस 9 इंटू 7 प्लस 27 इंटू 6 नीचे 36 प्लस 9 प्लस 27. आंसर 4.625 सेंटीमीटर. ओके, दिस इज द आंसर. यहाँ पे दिया हुआ है, करेक्ट है. उसके बाद में नेक्स्ट y बार के लिए a1 y1 प्लस a2 y2 प्लस a3 y3 अपॉन a1 प्लस a2 प्लस a3. तो क्या आएगा? a1 36 इंटू 3 प्लस 9 इंटू 2 प्लस 27 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 36 प्लस 9 27. तो इसको करते हैं, यस करता हूँ. 36 इंटू 3 प्लस 9 इंटू 2 प्लस 27 इंटू 2 नीचे 36 प्लस 9 प्लस 27. आंसर कितना आया? 2.5 सेंटीमीटर. तो इस तरह से सेंट्रोइड आ गया हमारा. तो सेंट्रोइड x बार कॉमा y बार, इट इज हाउ मच? 4.625 सेंटीमीटर कॉमा 2.5 सेंटीमीटर. तो ये सम पूरा सॉल्व हो गया. यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, ये जो y3 है वो नेगेटिव होना चाहिए क्योंकि ओरिजिन के नीचे जा रहे हैं हम लोग. तो y3 की वैल्यू यहाँ पे -2 डालेंगे. तो इधर मैं करेक्शन कर देता हूँ, -2 डालेंगे, आंसर 1 आ गया. दिस इज 1 सेंटीमीटर. ओके, तो 4.625 कॉमा 1. ओके, ये सम सॉल्व करना है अभी. ओके, क्या दिया है? फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट एंड डायरेक्शन ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस एट पॉइंट O शोन इन द फिगर. ठीक है, तो समेशन एफ एक्स, समेशन एफ वाई, आर और थीटा मुझे फाइंड करना है. काम शुरू कर देते हैं. सबसे पहले समेशन एफ एक्स, राइट साइड पॉजिटिव, लेफ्ट साइड नेगेटिव. ये 35 जो है इसको रिजॉल्व कर देता हूँ मैं. ये 70 तो ये भी 70 होगा, ये कॉस, ये साइन. ओके, उसके बाद में 30 को भी रिजॉल्व कर देता हूँ. ओके, 30 को रिजॉल्व करने के लिए, अच्छा यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है अच्छे से, आई हैव टू ड्रॉ दिस फिगर अगेन. मैं फिगर पहले ड्रॉ करता हूँ. फिगर ड्रॉ कर लेते हैं. हाँ, व्हाट ऑल फोर्सेस आर देयर? फर्स्ट, दिस इज हाउ मच? दिस इज 40 किलो न्यूटन. आफ्टर दैट 35 किलो न्यूटन. 35 किलो न्यूटन कितने एंगल पे है? 70 डिग्री. ओके, आफ्टर दैट दिस इज 30 किलो न्यूटन. ये एंगल 80 डिग्री पे है, लेकिन मुझे 80 नहीं लेना है. ओके, ये 70 है, तो ये अगर 90 डिग्री है बच्चों, तो ये क्या होना चाहिए? 20 डिग्री होना है ना? ओके, तो 80 - 20 कितना होता है? 80 - 20 इज हाउ मच? 60. तो यहाँ पे 60 डिग्री होगा. तो मैं जब इसको रिजॉल्व करूँगा 30 को, तो ये रिजॉल्विंग ऐसे होगा. ये 60, तो ये भी क्या है? 60. तो ये 30 cos 60, ये 30 sin 60, 35. ओके, ये 70 लो, नहीं तो 20 लो, मैं 70 लेता हूँ. तो ये 35 cos 70, 35 sin 70. ओके,
नेक्स्ट फोर्स कौन सा है? 60 डिग्री, 60 किलो न्यूटन, 60 किलो न्यूटन ले लेते हैं, 60 किलो न्यूटन। ओके, ये फोर्स कौन सा है? 50 किलो न्यूटन, 50 किलो न्यूटन। कितने एंगल पे वो? 40 डिग्री। ओके, तो उसको कैसे रिजॉल्व करेंगे? ये देखो, ये ऐसा है तो इसका रिजॉल्विंग ऐसा होगा, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। ओके, दिस इज 40, तो ये भी क्या होगा? 40। ये क्या होगा? 50 cos 40, ये 50 sin 40। ओके, ये एंगल 60 है। ओके, यहाँ पे एंगल कितना है? 60। तो इसको कितना होना चाहिए? यहाँ पे 40 है ये, तो ये 50 होना चाहिए, है ना? ये 50 है तो ये कितना है? 10। तब जाके एडिशन कितना होगा? 60, बरोबर? 40 और 50 90। ये कितना होना चाहिए? 10। तब जाके ये पूरा 60 होगा। तो बोलो, ये ऐसे रिजॉल्व कर दिया। ये 10 है तो ये भी कितना है? 10। 60 cos 10, 60 sin 10, बरोबर? ओके ओके ओके, ठीक है। अब इसको लिखा जा सकता है। चलो समेशन एफ एक्स कर देते हैं। बोलो, 40 कौन से साइड है? लेफ्ट साइड, -40 प्लस 35 cos 70, फिर -30 sin 60, फिर -60 sin 10, फिर -50 cos 40। इसको टाइप करते हैं। कैसे टाइप करोगे? -40, फिर +35 cos 70, ब्रैकेट क्लोज, -30 sin 60, -60 sin 10, sin 10, -50 cos 40, cos 40 हो गया। क्या आया? -102.73, तो -102.73 यूनिट क्या देंगे हम लोग? न्यूटन। सारे किलो न्यूटन में, सॉरी, तो हम किलो न्यूटन ही देंगे, किलो न्यूटन। ये माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? ये लेफ्ट साइड। ठीक है, उसके बाद में समेशन एफ वाई करेंगे, अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव। अपवर्ड कौन है? +35 sin 70, ओके, +30 cos 60। उसके बाद में नेक्स्ट -60 cos 10 +50 sin 40। ओके, इसमें कैल्सी में डालेंगे 35 sin 70 +30 cos yes 60 -60 cos 10 +50 sin 40, 20.94 किलो न्यूटन। तो +20.94 किलो न्यूटन। पॉजिटिव साइन क्या इंडिकेट करता है? अपवर्ड डायरेक्शन। चलो, आर का है √of समेशन एफ एक्स स्क्वायर प्लस समेशन एफ वाई स्क्वायर, 102.73 स्क्वायर प्लस 20.94 स्क्वायर। तो √of 102.73 स्क्वायर प्लस 20.94 स्क्वायर, कितना है आंसर? 104.84
हाँ 104.84 किलो न्यूटन। ओके, अब थीटा फाइंड आउट करना पड़ेगा। थीटा फाइंड आउट करते हैं। थीटा कैसे फाइंड आउट करोगे? tan इनवर्स ऑफ समेशन एफ वाई अपॉन समेशन एफ एक्स। तो tan इनवर्स समेशन एफ वाई कितना है? 20.94 डिवाइडेड बाय 102.73। शिफ्ट tan इनवर्स 20.94 डिवाइडेड बाय 102.73, 11.52 डिग्री। अब समेशन एफ एक्स कॉपी पेस्ट करेंगे, 102.73 किलो न्यूटन। समेशन एफ वाई कॉपी पेस्ट करोगे, 20.94 किलो न्यूटन। रिजल्टेंट 104.84 किलो न्यूटन। थीटा जो है 11.52 डिग्री होगा। ओके, दिस इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is next question? Determine the magnitude and direction of resultant with reference to point O for the force system as shown in the figure. तो फिगर प्रॉपर दिखाई नहीं दे रहा, मैं फिर से ड्रॉ करता हूँ। This is O. This is how much? 10 kilonewton at an angle 30 degree, 5 kilonewton, 10 kilonewton, 60 degree, 2 meter, 10 kilonewton, 2 meter, 2 meter। ओके, और कुछ रह गया? नहीं। चलो, डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट विथ रेफरेंस टू पॉइंट O फॉर द फोर्स सिस्टम एज शोन इन द फिगर। चलो बच्चों, मैं काम शुरू कर देता हूँ। फिर यहाँ पे सबसे पहले स्टेप नंबर 1 मुझे कैलकुलेट कर लेना चाहिए समेशन एफ एक्स, समेशन एफ वाई, आर एंड थीटा। तो समेशन एफ एक्स कर लेते हैं हम लोग। क्या आएगा? राइट साइड पॉजिटिव, लेफ्ट साइड नेगेटिव लेते हैं। तो पहले रिजॉल्व कर ले। 10 cos 60, ये कौन है? 10 sin 60। ये कौन है? 10 cos 30, ये कौन है? 10 sin 30। चलो, समेशन एफ एक्स कैसे आने वाला है? बोलो। राइट साइड पॉजिटिव, प्लस 10 cos 60 प्लस 10 cos 30 हो गया। ओके, कैल्शियम में पुट करो। 10 cos 60 प्लस 10 cos 30 कितना आया? एस डी बटन दबाओ। 13.66 किलो न्यूटन। फिर समेशन एफ वाई करना, अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव। ओके, समेशन एफ वाई बोलो, प्लस 10 साइन 60 प्लस 10 साइन 30 प्लस 5 माइनस 10। चलो, अब काम शुरू करते हैं। 10 साइन 60 प्लस 10 साइन 30 प्लस 5 माइनस 10। एस डी बटन 8.66 किलो न्यूटन। ओके, ये पॉजिटिव साइंस क्या इंडिकेट कर रहे हैं? अजूम डायरेक्शन, ये राइट साइड पॉजिटिव है तो 13.66 किलो न्यूटन राइट साइड। ये पॉजिटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? अपवर्ड डायरेक्शन। ओके, समेशन एफ एक्स, समेशन एफ वाई आ गया। इसके बाद में आर का वैल्यू क्या है? अंडर रूट ऑफ समेशन एफ एक्स स्क्वायर प्लस समेशन एफ वाई स्क्वायर।
अंडर रूट ऑफ 13.66 का स्क्वायर प्लस 8.66 का स्क्वायर कितना हो गया 16.17 किलो न्यूटन है ना। 13.66 का स्क्वायर प्लस 8.66 का स्क्वायर। चलो थीटा कैसे करेंगे, tan इनवर्स समेशन एफ वाई अपॉन समेशन एफ एक्स। चलो भाई tan इनवर्स क्या है, समेशन एफ वाई 8.66 अपॉन 13.66 tan इनवर्स 8.66 डिवाइडेड बाय 13.66 32.37 डिग्री। दिस इज द वैल्यू ऑफ थीटा। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट, अभी ये जो थीटा है ये रिप्रेजेंट कर देता हूँ मैं और कॉपी पेस्ट कर दूंगा ओ पॉइंट पे। उससे पहले मोमेंट ले लेते हैं। समेशन ऑफ मोमेंट एट ओ लेता हूँ मैं। ओ पे मोमेंट 10 इंटू 2 क्लॉकवाइज प्लस 10 इंटू 2। नेक्स्ट 10 cos 30 का लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ओ से पास हो रहा है तो वो 0 हो गया। फिर क्या बचा 10 sin 30 इंटू सिलेक्ट फोर्स ड्रॉ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस 4 मीटर। पुट योर पेन इंसर्ट नेल 10 sin 30 के डायरेक्शन में घुमाओ एंटी क्लॉकवाइज। नेक्स्ट 5 सिलेक्ट फोर्स ड्रॉ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस 4। पुट योर पेन इंसर्ट नेल 5 के डायरेक्शन में घुमाओ -5 इंटू 4। नेक्स्ट 10 sin 60 का लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ओ से पास हुआ 10 cos 60। सिलेक्ट फोर्स ड्रॉ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स व्हाट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2 मीटर। पेन रखो घुमाओ, कैसे घुमा क्लॉकवाइज प्लस बोलो 10 cos 60 इंटू 2 क्लॉकवाइज। कैल्शियम में पुट करूंगा मैं 10 इंटू 2 माइनस 10 sin 30 इंटू 4 माइनस 5 इंटू 4 प्लस 10 cos 60 इंटू 2 ना, क्या आया आंसर -10 किलो न्यूटन मीटर -10 किलो न्यूटन मीटर या 10 किलो न्यूटन मीटर एंटी क्लॉकवाइज है। लेट मी कॉल दिस as 1. Now I will have to draw in step 2. I'll have to draw the figure again. Step number 2. I'll draw the figure again. Okay, and copy paste the resultant मैंने यहाँ पे बनाना चाहिए था। ये समेशन एफ एक्स, यहाँ पे कौन समेशन एफ वाई और ये कौन है आर एट एन एंगल थीटा। इसको उठाएंगे और यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो कैसे दिखेगा ये आर कितना है बच्चे 16.17 किलो न्यूटन। कितने एंगल पे थीटा 32.37 डिग्री। इसके दो कंपोनेंट्स आएंगे, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल वाले की वैल्यू कितनी है 13.66 किलो न्यूटन, वर्टिकल वाले की वैल्यू 8.66 किलो न्यूटन। लेट मी प्लेस दिस एट डिस्टेंस x। अब यहाँ पे मोमेंट लेंगे, मोमेंट एट O। चलो 8.66 इंटू कितना डिस्टेंस x। पेन रखो घुमाओ, कैसे घुमा एंटी क्लॉकवाइज। कॉल दिस एज 2। नाउ इक्वेट 1 and 2। तो आंसर क्या आया देखो -10 इक्वल टू -8.66 x। तो -10
डिवाइडेड बाय -8.66। आंसर कितना आया? 1.15। 1.154 मीटर। चलो, लोकेट द सेंट्रॉइड ऑफ द एरिया एज शोन इन द फिगर। ओके, इसको दो ही एरियाज में डिवाइड करना पड़ेगा बच्चों। इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, आपको दिखेगा। ओके, इसको दो एरियाज कौन से, ये देखो ऐसा। लेट मी से दिस इज एरिया 1, दिस इज एरिया 2। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एरिया 1 किसको लिया? 100 इंटू 100। ओके, एरिया 2 किसको लिया? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू क्या है? बेस 100 इंटू हाइट इज 100। तो कैल्शियम में डाल देना। 100 इंटू 100 क्या है कि 100 इंटू 100 10,000 mm स्क्वायर। ओके, हाफ ऑफ 100 इंटू 100 विल बी नाउ 5,000 mm स्क्वायर। कैल्शियम में करना आप। फिर x1 x2 x1 ये सेंट्रोइड है। ओके, दिस डिस्टेंस इज गोइंग टू बी माई x1। कितना आएगा? 100 का आधा, 100 डिवाइड बाई 2 50 mm। फिर x2 क्या आएगा? दिस 100 प्लस समथिंग। तो 100 प्लस कितना? 1/3 ऑफ 100। 100 प्लस 1/3 ऑफ 100। 100 प्लस 1/3 इंटू 100 कितना आया? ओहो, 133.33 mm। नाउ y1 y2। ओके, तो y1 के लिए ये y1 है। y1 क्या होगा? 100 डिवाइड बाई 2 50 mm। ओके, y2 क्या होगा? ये छोटू सा है y2। y2 इज जस्ट 1/3 ऑफ 100। 1/3 ऑफ 100 इज हाउ मच? 100 डिवाइड बाई 3। SD बटन प्रेस करो। 33.33 33.33 mm आ गए आंसर सारे। अब हम सीधा फॉर्मूले में डालेंगे। व्हाट इज द फॉर्मूला? यस, a1 x1 प्लस a2 x2 अपॉन a1 प्लस a2। तो डालेंगे हम वैल्यू 10,000 इंटू 50 प्लस 5,000 इंटू 133.33 डिवाइडेड बाय 10,000 प्लस 5,000। 10,000 इंटू 50 प्लस 5,000 इंटू 133.33 डिवाइडेड बाय 10,000 प्लस 5,000 77.77। तो x बार का वैल्यू 77.77 mm। अब y बार निकालना है। y बार के लिए फॉर्मूला a1 y1 प्लस a2 y2 प्लस a3 y3 अपॉन a1 प्लस a2 प्लस a3। दो ही एरियाज है तो ये पीछे के टर्म्स नहीं आएंगे। a1 10,000 इंटू y1 इज हाउ मच? 50 प्लस a2 5,000 इंटू 33.33 डिवाइडेड बाय 10,000 प्लस 5,000। 10,000
10 to 50 plus 5000 into 33.33 divided by 10,000 plus 5,000 44.44 mm। तो इस तरह से बच्चों सेंट्रोइड लोकेट हो चुका है। लास्ट आंसर ऐसे लिखो, सेंट्रोइड इज x बार कॉमा y बार 77.77 mm कॉमा 44.44 mm। Okay. The resultant of two forces P and Q is 1400 Newton vertical. Determine the force Q and the corresponding angle theta for the system of forces as shown in the figure. तो बच्चों ये थीटा जो है वो मुझे फाइंड आउट करना है। ये एंगल दिया है 60 डिग्री, P फोर्स दिया हुआ है, Q मुझे फाइंड करना है और थीटा फाइंड करना है। टू फाइंड क्या क्या फाइंड करना है? P इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, थीटा इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। दिया क्या है? गिवन है रिजल्टेंट इज वर्टिकल, रिजल्टेंट इज वर्टिकल। इसका मीनिंग क्या होता है? रिजल्टेंट जो है वो इक्वल टू समेशन एफ वाई होगा और वो इक्वल टू कितना होगा? 1400 न्यूटन। और समेशन एफ एक्स जाहिर सी बात है क्या होना चाहिए? 0, है ना, क्योंकि रिजल्टेंट हमेशा क्या रहता है? अंडर रूट ऑफ समेशन एफ एक्स स्क्वायर प्लस समेशन एफ वाई स्क्वायर। रिजल्टेंट अगर वर्टिकल है तो समेशन एफ वाई 1400 होगा और समेशन एफ एक्स क्या होगा? 0 होगा। आपको समझ में आ रहा है? ओके। तो दो कंडीशंस है, दो अननोन है, सॉल्व हो जाएगा। तो पहले समेशन एफ एक्स इक्वल टू क्या लूँ? 0। समेशन एफ एक्स कर लो। बोलो पी का क्या है? 800 कॉस 60 और क्यू का क्या है? क्यू कॉस थीटा, बराबर। चलो प्लस 800 कॉस 60 माइनस क्यू कॉस थीटा इक्वल टू 0। फिर समेशन एफ वाई इक्वल टू कितना है? 1400 है, बराबर। तो समेशन एफ वाई बोलो 800 साइन 60 और क्यू साइन थीटा, दोनों प्लस करने पड़ेंगे क्योंकि दोनों अपवर्ड है। प्लस 800 साइन 60 प्लस क्यू साइन थीटा इज इक्वल टू हाउ मच? 1400। आप क्या करोगे बच्चों? इधर क्यू कॉस थीटा वो साइड गया तो क्या होगा? प्लस क्यू कॉस थीटा, और ये इधर रहने दो 800 कॉस 60। वैसे ही यहाँ पे क्यू साइन थीटा एज इट इज रहने दो 1400, ये वो साइड लेके जाओ माइनस 800 साइन 60। कॉल दिस एज 1, कॉल दिस एज 2। आगे चल के हम क्या करेंगे? 1 डिवाइडेड बाय 2 करो या 2 डिवाइडेड बाय 1 कर दो। ओके, 2 डिवाइडेड बाय 1 क्या होगा? क्यू साइन थीटा अपॉन क्यू कॉस थीटा। क्यू साइन थीटा क्या है? 1400 माइनस 800 साइन 60 डिवाइडेड बाय 800 कॉस 60। क्यू क्यू कैंसिल, साइन अपॉन कॉस टेन थीटा। और ये जो लिखा है ये कैल्शियम में पुट कर देंगे। बोलो 1400 माइनस 800 साइन 60 डिवाइड बाय 800 कॉस 60 1.7679। अब ये शिफ्ट tan इनवर्स ऑफ आंसर 60.5650। थीटा इज 1.7679। ओके, थीटा इज 60.506 डिग्री। और क्यू फाइंड आउट करना है तो थीटा की वैल्यू इसमें डालूंगा। तो थीटा इसमें कैसे डालूंगा? 800 cos 60 डिवाइडेड बाय
आंसर डिवाइडेड बाय कॉस 60.506 812.46. ओके, अब Q कैसे फाइंड आउट करूँगा? पुट इन इक्वेशन नंबर 1, Q आ गया 812.459 न्यूटन. ओके, दिस इज एट एन एंगल ऑफ 60.506 डिग्री. तो इस तरह से आंसर्स आ गए. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Determine the magnitude and direction of resultant with reference to point A for the force system as shown in the figure 8 if sides of equilateral triangle is 1 meter. Okay, तो ये विथ रिस्पेक्ट टू A करना है. ठीक है, इक्विलैटरल ट्राइंगल है. मैं फिर से ड्रॉ करता हूँ. दिस इज 1 मीटर, दिस इज 1 मीटर, दिस इज 1 मीटर. This is how much? 100 Newton. Okay. This is how much? 100 Newton. ये भी क्या होगा? 100 Newton. Okay. अब देखो भाई, इस लाइन को पैरेलल यहाँ पे एक लाइन बनाई. ये कितना है? 60 डिग्री. तो ये भी अपने आप कितना हुआ? 60 डिग्री. श्योर है? ओके. फिर उसके बाद मैं ये 60 डिग्री है क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल. तो ये भी कितना होगा? 60, अपोजिट एंगल. ओके, अब इसको रिजॉल्व करते हैं. दिस इज 100 cos 60, दिस इज 100 sin 60, दिस इज 100 cos 60, 100 sin 60. ओके, नेक्स्ट. ओके, चलो बच्चों, तो यहाँ पे समेशन एफ एक्स कर लेते हैं. राइट साइड पॉजिटिव, लेफ्ट साइड नेगेटिव. बोलो. प्लस 100 राइट साइड, माइनस 100 cos 60 लेफ्ट साइड, फिर माइनस 100 cos 60 लेफ्ट साइड. ओके, 100 माइनस 100 cos 60 माइनस 100 cos 60. आंसर आया 0, 0 आया. ओके, उसके बाद में समेशन एफ वाई करेंगे. अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव. हाँ चलो, 100 साइन 60 माइनस 100 साइन 60 कितना आएगा? 0. तो 0 न्यूटन समेशन एफ एक्स है, 0 न्यूटन समेशन एफ वाई. तो आर क्या होगा? 0 अंडर रूट समेशन एफ एक्स स्क्वायर प्लस समेशन एफ वाई स्क्वायर. आंसर आएगा 0 न्यूटन. थीटा फाइंड करूँ क्या? नहीं, थीटा क्या आएगा? 0. थीटा आएगा 0. ओके, इसके बाद में बच्चों अब मोमेंट लेंगे. मोमेंट कहाँ पे लूँ? ए पॉइंट, क्योंकि मुझे रिप्लेस करना है एट ए. तो समेशन ऑफ मोमेंट एट ए कर दो. तो मोमेंट एट ए कैसे करोगे? ए ये पॉइंट है. ओके, ए से 100 पास हो रहा है, 0 हो गया. ये 100 पास हो रहा है, 0 हो गया. कौन बचा? 100 cos 60. कितने डिस्टेंस पे? तो डिस्टेंस मैं आपको बता देता हूँ. यहाँ पे थोड़ा कंस्ट्रक्शन वर्क करेंगे हम लोग. ओके, ये डिस्टेंस बताओ. 1 cos 60. ये डिस्टेंस बताओ. 1 sin 60. ये डिस्टेंस कैसे किया मैंने फिर से बाजू में बताता हूँ. सपोज दिस इज 1 मीटर, दिस इज 60 डिग्री. तो आपको लर्न कर लेना चाहिए एंगल के पास वाला डिस्टेंस 1 cos 60 और ये डिस्टेंस 1 sin 60. चलो मूवमेंट करते हैं बच्चों. हाँ, तो 100 cos 60. सिलेक्ट फोर्स, ड्रॉ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स. परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? वर्टिकल डिस्टेंस 1 sin 60. पेन रखेंगे, नहीं इंसर्ट करेंगे. घुमाओ, एंटी क्लॉकवाइज. नेक्स्ट 100 sin 60. Select force, draw line of action of force. What is perpendicular distance? 1 cos 60. पेन रखो, घुमाओ. माइनस कैल्शियम में पुट करेंगे हम लोग. चलो
minus 100 cos 60 into 1 sin 60 minus 100 sin 60 into 1 cos 60. SD बटन. ओके तो -86.602 आ रहा है न्यूटन मीटर. 86.602 न्यूटन मीटर एंटी क्लॉकवाइज इज द आंसर. ओके चलो लोकेट द सेंट्रोइड ऑफ द लैमिना विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन. काम शुरू कर देते हैं. ये क्वार्टर सर्कल है. ओके पहला एरिया क्वार्टर सर्कल लेते हैं. उसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे? एक सेमी सर्कल सब्ट्रैक्ट करेंगे. ओके ये जो क्वार्टर सर्कल है बच्चों, उसमें से सेमी सर्कल सब्ट्रैक्ट करके बनाया गया. क्वार्टर सर्कल का रेडियस कितना है? 20 सेंटीमीटर. ओके इसका रेडियस कितना है सेमी सर्कल का? ये 10 है ना. तो ये क्या होगा? ये भी 10 है, ये भी क्या है? 10 है ना बच्चों. ओके अब कैसे करेंगे? लेट मी कॉल दिस एज 1, दिस एज 2. तो मैं साइड में लिखता हूँ एरिया 1, एरिया 2. एरिया 1 क्वार्टर सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर पाई इंटू 20 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4. एरिया 2 पाई इंटू इसका रेडियस कितना है? 10 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2. बाय 2 क्यों? क्योंकि ये सेमी सर्कल है. इसका बाय 4 क्यों? ये क्वार्टर सर्कल. ओके पाई इंटू 20 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4. 314.15. तो 314.15 mm स्क्वायर. ये पाई इंटू 10 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2. 157.07 mm स्क्वायर. अब x1 x2 और y1 y2. ओके तो बच्चों देखो एरिया 1 के लिए मैं साइड में करके दिखाता हूँ. ये एरिया 1 है. ओके तो इसका सेंट्रोइड कहाँ पे आएगा? 4r/3π. ये डिस्टेंस क्या होता है? 4r/3π. और ये डिस्टेंस कितना होता है? 4r/3π. तो ये तो मेरा y1 है, ये मेरा कौन है? x1. सही है. तो चलो रेडियस कितना है इसका? इसका रेडियस 20 है. तो 4 इंटू 20/3π. इधर भी 4 इंटू 20/3π. चलो 4 इंटू 20/3π. 8.488 mm. यहाँ पे भी 8.488 mm. ये रफ वर्क है. फिर सेमी सर्कल, दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज ओरिजिन. बताओ x1 कितना होगा? r. और ये y1 कितना होगा? सॉरी y2. और ये कौन है? x2. ये 4r/3π. ओके रेडियस कितना है लेकिन? 10 है. तो यहाँ पे 4 इंटू 10/3π. और यहाँ पे कितना? r. यानी कितना है वो? 10 mm. ये 4 इंटू 10/3π. 4.244 mm. ओके चलो x बार क्या आएगा? a1 x1 प्लस a2 x2 अपॉन a1 प्लस a2. a1 314.15 इंटू x1 8.488 प्लस a2 x2 157.07
x2 कितनी है 10 डिवाइडेड बाय 314.15 प्लस 157.07. ओके, तो वैल्यूज पुट कर देते हैं. 314.15 इंटू 8.488 प्लस 157.07 इंटू 10. The whole thing divided by what? 314.15 plus 157.07. Put it in your calci. किती आला? 8.991 mm. हाँ बच्चों, एक गलती हो गई है, यहाँ पे माइनस साइन चाहिए क्योंकि एरियाज हम क्या कर रहे हैं सबट्रैक्ट. तो एरियाज हम सबट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये बीच में माइनस साइन होनी चाहिए. आई विल मेक द करेक्शन. और नीचे भी माइनस साइन होनी चाहिए. 6.976 mm. ओके. y बार ओके. y बार का फॉर्मूला क्या आएगा? a1 y1 माइनस a2 y2 अपॉन a1 माइनस a2. चलो वैल्यूज पुट करो. 314.15 इंटू y1 इज हाउ मच? 8.488 माइनस 157.07 a2 है. y2 कितना? 4.4 डिवाइडेड बाय 314.15 माइनस 157.07. तो ऊपर सिर्फ चेंजेस करता हूँ. 8.488 तो सही है. लास्ट में 4.244 12.73 12.736 mm. तो इस तरह से बच्चों आंसर्स आ चुके हैं हमारे. तो सी इज x बार कॉमा y बार. एब्सोल्युटली करेक्ट. 6.976 mm कॉमा 12.736 mm. Okay. The angle between two forces of magnitude 100 Newton and 120 is 120 degree. Two forces magnitude 100 Newton each is 120 degree. तो बच्चों मान लो ये 100 न्यूटन है, ये भी कितना है 100 न्यूटन है. इनके बीच में एंगल कितना है 120 डिग्री. डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट अप्लाइंग लॉ ऑफ पैरेललोग्राम. तो बच्चों रिजल्टेंट यूजिंग लॉ ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड आउट करना है. तो लेट मी से दिस इज रिजल्टेंट. तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम. ओके देन अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर. पी क्या है? पी ये कौन है क्यू. अंडर रूट ऑफ 100 स्क्वायर प्लस 100 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 100 कॉस 120. कैल्शियम में पुट करो. 100 स्क्वायर प्लस 100 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 100 कॉस 120. तो 100 आंसर आया रिजल्टेंट का. ओके. एंड अल्फ़ा फाइंड आउट करना है. अल्फ़ा के लिए फॉर्मूला क्या है? इट इज़ tan इनवर्स ऑफ q साइन थीटा अपॉन p प्लस q कॉस थीटा. तो q की वैल्यू क्या डालूँ 100 tan इनवर्स ऑफ 100 साइन 120 अपॉन 100
प्लस 100 कॉस 120। आंसर क्या आया? शिफ्ट tan इनवर्स ऑफ 100 sin 120 डिवाइड बाय 100 प्लस 100 cos 120। आंसर कितना है? 60। तो 60 न्यूटन इज 60 डिग्री इज द एंगल अल्फा। तो आर और अल्फा आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, तो ये सम कैसे सॉल्व करें? तो बच्चों, कॉन्करेंट फोर्सेस 1, 3, 5, 7, 9, 11 किलोन्यूटन आर अप्लाइड एट द सेंटर ऑफ हेक्सागन एक्टिंग टुवर्ड्स वर्टाइसेस एज शोन इन द फिगर। डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। तो मैं ये फिर से ड्रॉ कर देता हूँ। ये है 5 किलो न्यूटन। बच्चों, ये एंगल कितने होंगे? तो ये एंगल मैं गिन लेता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 360 डिवाइड बाई 6, 60। तो नेक्स्ट होगा एट एन एंगल 60, 3 किलो न्यूटन एट एन एंगल 60 डिग्री। उसके बाद में नेक्स्ट फोर्स 1 किलो न्यूटन एट एन एंगल कितना? 60, 11 किलो न्यूटन। यहाँ पे क्या होगा? 9 किलो न्यूटन एट एन एंगल ऑफ 60। ये कौन है? 7 किलो न्यूटन एट एन एंगल ऑफ 60। 60 कैसे समझा? टोटल एंगल कितना होता है? 360। 360 डिवाइड बाय 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे किया। अब यहाँ पे समेशन एफ करेंगे। राइट साइड पॉजिटिव, लेफ्ट साइड नेगेटिव। रिजॉल्व, 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 रिजॉल्व। ये 60 तो ये भी 60, ये कॉस, ये साइन। ये 60 तो ये 60, ये कॉस साइन। ये 60 तो ये भी 60, कॉस साइन। ये भी 60, ये कॉस, ये साइन। चलो काम शुरू कर देते हैं। बोलो। प्लस 3 कॉस 60 माइनस 1 कॉस 60 माइनस 11 और माइनस 9 कॉस 60 प्लस 7 कॉस 60 प्लस 5। कैल्शियम में पुट कर देंगे। चलो, प्लस 3 cos 60, 3 cos 60 माइनस 1 cos 60 माइनस 11 माइनस 9 cos 60 प्लस 7 cos 60 प्लस 5। आंसर कितना आया? -6। तो इक्वल टू -6 किलो न्यूटन। तो 6 किलो न्यूटन टुवर्ड्स लेफ्ट। नाउ वी विल डू नेक्स्ट समेशन एफ वाई। अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव। ओके, बोलो भाई। प्लस 3 साइन 60 प्लस 1 साइन 60 माइनस 9 साइन 60 माइनस 7 साइन 60। चलो कैल्शियम में पुट करेंगे। 3 साइन 60, 3 साइन 60 प्लस 1 साइन 60 माइनस 9 साइन 60 माइनस 7 साइन 60। एस डी बटन माइनस 10.39 किलो न्यूटन। 10.39 किलो न्यूटन कहाँ आएगा? डाउनवर्ड आएगा। अब आखिरी में क्या करोगे? आर अंडर रूट ऑफ समेशन एफ एक्स स्क्वायर प्लस समेशन एफ वाई स्क्वायर पुट कर दो। 6 स्क्वायर 10.39 का स्क्वायर, 6 स्क्वायर प्लस 10.39 का स्क्वायर, 11.99 यानी 12।
12 किलो न्यूटन। अब थीटा फाइंड आउट करना है। थीटा कैसे करोगे? tan इनवर्स समेशन एफ वाई अपॉन समेशन एफ एक्स। tan इनवर्स समेशन एफ वाई कितना है? 10.39 अपॉन कितना है? 6 कितना है? 59.99 यानी 60 डिग्री। ओके, तो 60 डिग्री आ गया। समेशन एफ एक्स कॉपी पेस्ट, 6 किलो न्यूटन, समेशन एफ वाई कॉपी पेस्ट 10.39 किलो न्यूटन, और रिजल्टेंट उनके बीच में 12 किलो न्यूटन एट एन एंगल थीटा 60 डिग्री। ये समेशन एफ एक्स है, ये समेशन एफ वाई है। तो इस तरह से ये सम सॉल्व हो गया। डिटरमाइन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सेक्शन अबाउट द सेंट्रोइडल एक्सिस as shown in the figure. Okay, moment of inertia about the centroidal axis find करना है। ओके, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले x बार y बार का लोकेशन में फाइंड आउट कर लेता हूँ। लेट मी टेक दिस एज x एक्सिस, दिस एज y एक्सिस। ओके, तो सबसे पहले इसको पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ। दिस इज एरिया 1, दिस इज एरिया 2। Area 1 is how much? 250 into 50. Area 2 is how much? 250 into 10. ये यहाँ पे 40 है। ओके, 250 into 40। क्वेश्चन में करेक्शन कर लेना। ओके, तो एरियाज 250 into 50 12500 mm square, 250 into 40 10,000 mm square। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट x1 x2, नेक्स्ट y1 y2। ओके, x1 कितना आएगा? ओरिजिन से इसका सेंट्रोइड यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक कितना? 250 का आधा 125 mm। x2 कितना आएगा? सेम 250 का आधा 125 mm। y1 कितना आएगा? यहाँ से यहाँ तक 250 का आधा कितना होता है? 125 mm। y2 क्या होगा? 250 प्लस 40 का आधा कितना होता है? 270 mm। एक्स बार ओरली हो जाएगा। एक्स बार इज हाउ मच? 125 mm। नेक्स्ट वाई बार a1 y1 प्लस a2 y2 डिवाइडेड बाय a1 प्लस a2। आई डायरेक्टली पुट द वैल्यूज। a1 12500 into 125 प्लस a2 y2 10,000 into 270 divided by 12500 plus 10,000। ओके, कैलसी में पुट करेंगे 12500 into 125 plus 10,000 into 270 divided by 12500 plus 10,000। Answer is 189.44। 189.44 189.44 mm। Okay, now I am going to do Ixx and Iyy। Okay, चलो, तो Ixx, okay, Ixx is going to be Ixx1 plus Ixx2। what is the formula? bd cube upon 12 plus ah square। इधर क्या होगा? bd cube upon 12 plus ah square। b1 d1 a1 h1 b2 d2 a2 h2। ओके, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? अभी
देखो बच्चों, हाँ, तो अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस, तो सेंट्रोइडल एक्सिस कितने डिस्टेंस पे है? 189.44। तो ये मेन सेंट्रोइडल एक्सिस एक्स एक्स, जिसका बेस से डिस्टेंस कितना है? 189.44 mm। ओके, चलो काम शुरू करते हैं फिर। हाँ, ये वाई बार डिस्टेंस है। चलो, बेस कितना है? 50 इंटू डी क्यूब 250 का क्यूब अपॉन 12 प्लस एरिया कितना है? 50 इंटू 250, या फिर सीधा डालो 50 इंटू 250 इज 12,500। H1 इज y बार माइनस y1, y बार इज हाउ मच? 189.44 माइनस y1 इज हाउ मच? 125 का स्क्वायर प्लस BD क्यूब। चलो, बेस कितना है? 250 इंटू 40 क्यूब अपॉन 12। 250 इंटू 40 इज 10,000 इंटू y बार माइनस y1 189.44 माइनस y2 y बार माइनस y2 इज हाउ मच? 270, राइट, उसका स्क्वायर। अब कैल्शियम में पुट करेंगे, IXX आ गया। चलो पुट करते हैं। क्या लिखा है? 50 इंटू 250 का क्यूब डिवाइडेड बाय 12 प्लस 12500 इंटू 189.44 माइनस 125 ब्रैकेट स्क्वायर। ये आंसर कितना आया? ENG बटन प्रेस करो। यह आया 117.016 इंटू 10⁻⁶। ओके, अब इधर का टाइप करता हूँ मैं। 250 इंटू 40 क्यूब डिवाइडेड बाय 12 प्लस 10,000 इंटू ब्रैकेट में 189.44 माइनस 270 स्क्वायर। कितना आया? 66.232 इंटू 10⁻⁶। इसमें ऐड कर देता हूँ 117.010 इंटू 10⁻⁶ ऐड कर देता हूँ। ENG बटन प्रेस करो। कितना आया? 183.242 इंटू 10⁻⁶ mm⁻⁴। दिस इज द वैल्यू ऑफ IXX। नाउ y y y। I कैसे करोगे? इट इज गोइंग टू बी I/1 प्लस I/2। हाँ, बोलो। DB क्यूब अपॉन 12 प्लस A1 H1 स्क्वायर। DB क्यूब अपॉन 12 A2 H2 स्क्वायर। यहाँ पे H1 का वैल्यू अलग था। यहाँ पे H1 क्या था? यहाँ पे H1 मैं यूज़ करता था y बार माइनस y1 स्क्वायर। यहाँ पे H2 क्या था? y बार माइनस y2 स्क्वायर। ओके, चलो वैल्यूज डालते हैं, आंसर निकालते हैं। DB क्यूब अपॉन 12। ओके, D कितना है? ये 250 इंटू 50 क्यूब अपॉन 12 प्लस A1 12,500। ये x बार माइनस x1 होगा। x बार माइनस x1, x बार और x1 दोनों सेम है तो 0 लिख देता हूँ। यहाँ पे भी DB क्यूब अपॉन 12। D कितना है? 40 इंटू 250 क्यूब अपॉन 12। यहाँ पे एरिया 10,000 है। H 0 रहेगा क्योंकि x बार माइनस x2, x बार और x2 दोनों सेम है। 125 माइनस 125 0 रहेगा। तो ये कैल्शियम में मैं पुट कर देता हूँ, आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा? 250
into 50 cube divided by 12 plus 40 into 250 40 into 250 cube divided by 12. ENG बटन दबाओ. 54.68 into 10 raised to 6. 54.68 into 10 raised to 6 mm raised to 4. ओके, चलो ये यहाँ पे h1 क्या है, x बार माइनस x1 का होल स्क्वायर. h2 स्क्वायर क्या है यहाँ पे, x बार माइनस x2 द होल स्क्वायर. ये जीरो क्यों आया वो आपको समझ में आ गया. नेक्स्ट है, व्हाट डू यू मीन बाय इक्विलिब्रियम एंड व्हाट आर कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम. द बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम इफ द रिजल्टेंट ऑफ फोर्स सिस्टम एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो. मतलब वहाँ पे रिजल्टेंट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए. ठीक है, व्हेन द रिजल्टेंट इज जीरो द रिजल्टेंट फोर्स रिजल्टेंट मोमेंट मस्ट बी जीरो. मतलब समेशन ऑफ मोमेंट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए. इफ द रिजल्टेंट फोर्स इज जीरो देन देर इज नो ट्रांसलेशनल और रिजल्टेंट मोमेंट इज जीरो देन देर इज नो रोटेशन. उसके बाद में लास्ट में फोर्थ पॉइंट में लिख देता हूँ, कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम आर पहली कंडीशन होती है समेशन ऑफ एफ एक्स मस्ट बी इक्वल टू जीरो. आर जीरो है मतलब समेशन एफ एक्स जीरो होगा और समेशन एफ वाई भी जीरो होगा. दूसरी कंडीशन समेशन एफ वाई मस्ट बी जीरो. तीसरी कंडीशन मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट मस्ट बी जीरो. तो ये तीन कंडीशन है इक्विलिब्रियम के. तो ये एक थ्योरी क्वेश्चन था. नेक्स्ट ओके, थ्योरी क्वेश्चन है अभी एग्जांपल नंबर 14. क्वेश्चन नंबर 14. चलो, एक्सप्लेन सिंपल रोलर हिंज फिक्स्ड with number of reactions developed at each support with sketch. तो simply supported beam ऐसे रहेगा. ओके, तो बीम जो है इसके ऊपर बस ऐसे रखा. यहाँ पे मान लो कुछ पता नहीं क्या है, तो simply supported beam, simply supported बीम, इसका रिएक्शन कैसे आएगा, दिस इज आर ए. ओके, उसके बाद में नेक्स्ट कौन है, रोलर सपोर्ट. रोलर सपोर्ट, रोलर सपोर्ट कैसे होगा, ये रोलर है. सपोज दिस इज ए, ये रिएक्शन आर ए. ओके, रोलर सपोर्ट अगर ऐसा रहा, मान लो ये 30 डिग्री पे है, तो रिएक्शन जो है वो रहेगी परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड ऑन विच रोलर इज रेस्टिंग. तो ये 60 डिग्री होगा क्योंकि 30, देखो ये 90, ये 30, तो ये अपने आप कितना हुआ 60 डिग्री. लेट मी कॉल इट एज आर ए. नेक्स्ट कौन सा है, हिंज सपोर्ट. हिंज सपोर्ट के बाद में रोलर हो गया हिंज सपोर्ट. हिंज सपोर्ट, हिंज सपोर्ट के लिए ये ऐसा ड्रॉ करो. हिंज सपोर्ट इज रिप्लेस्ड बाय हाउ मेनी रिएक्शन, 2 रिएक्शन. लेट मी से दिस इज ए, तो ए वाई ए एक्स. नेक्स्ट आएगा फिक्स सपोर्ट. फिक्स सपोर्ट कैसे करोगे, आई विल डू इट. तो फिक्स सपोर्ट के लिए 3 रिएक्शन. तो फिक्स सपोर्ट
is replaced by 3 reactions. एक vertical, let me say this is AY, this is AX and this is moment at A. ऐसे 3 reactions fixed support के लिए आएंगे. ओके तो इस तरह से ये टाइप्स ऑफ सपोर्ट खत्म हो गए. आप थ्योरी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, नोटबुक में, क्लास के नोटबुक में लिखवा के दिए. ओके ये क्या है? स्टेट टाइप्स ऑफ बीम एंड एक्सप्लेन एनी 3 ऑफ देम विथ नीड स्केच. तो टाइप्स ऑफ बीम कौन कौन से होते हैं? टाइप्स ऑफ बीम, पहला होता है सिंपली सपोर्टेड बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम. दूसरा होता है बीम विथ हिंज, बीम विथ रोलर सपोर्ट, नेक्स्ट कैंटिलीवर बीम. ठीक है, कैंटिलीवर बीम मतलब वन एंड विथ फिक्स सपोर्ट, वन एंड फिक्स्ड, अदर एंड फ्री. ओके सिंपली सपोर्टेड बीम, पहला सिंपली सपोर्टेड बीम कैसे दिखता है? दोनों एंड जो है सिर्फ सपोर्ट्स दिखेंगे. लेट मी से आर ए आर बी, ये सिंपली सपोर्टेड बीम है. दूसरा बीम विथ हिंज एंड रोलर, बीम विथ हिंज एंड रोलर मैं यहाँ पे बनाता हूँ. देखो एक एंड हिंज बना दिया मैंने, एक एंड मैंने रोलर बना दिया, यानी दोनों एक ही इसमें बना दिया मैंने. तो लेट मी से हिंज को ए वाई ए एक्स सपोर्ट रिएक्शन, ये रिएक्शन एट बी आर बी. फिर कैंटिलीवर बीम, कैंटिलीवर बीम कैसे होगा? एक एंड फिक्स्ड होगा, दूसरा एंड फ्री होगा. लेट मी से दिस इज ए, दिस इज बी. तो कैंटिलीवर बीम को कितने रिएक्शन होंगे? एक वर्टिकल, लेट मी से ए वाई, एक हॉरिजॉन्टल, लेट मी से एक्स, और मोमेंट एम ए. तो इस तरह से बच्चों ये हो गया. ओके अ बॉल वेट 53.4 न्यूटन रेस्ट ऑन अ राइट एंगल. तो बॉल मैं ड्रॉ करता हूँ फिर से एक बार. ओके उसका वेट कितना है? 53.4 न्यूटन. रेस्ट ऑन अ राइट एंगल, ये एंगल जो है ये कितना है? 90 डिग्री पे है. ओके ये दिया हुआ है 60 डिग्री, ये दिया हुआ है 30 डिग्री. ओके हाँ, थ्रू फिगर एज शोन इन द फिगर डिटरमाइन द फोर्सेस ऑन द साइड्स थ्रू पॉइंट डी एंड ई. तो लेट मी से दिस इज पॉइंट डी, दिस इज पॉइंट ई. तो दिस इज आर डी, दिस इज आर ई. ओके ये 30 डिग्री है तो ये अपने आप कितना होगा? 60. ये 60 है तो ये अपने आप कितना होगा? 30. बराबर है, पता है ना? ओके डिटरमाइन द फोर्सेस एक्सर्टेड ऑन द साइड्स डी एंड ई, एज्यूम ऑल सरफेसेस आर स्मूथ. ओके काम शुरू कर देते हैं. यहाँ पे समेशन एफ एक्स लेंगे, इक्वल टू 0 करेंगे. अप्लाई क्या कर रहे हैं? इक्विलिब्रियम कंडीशन. ओके बोलो समेशन एफ एक्स कैसे करेंगे? ये आर डी कॉस 60, ये आर डी साइन 60, ये आर ई कॉस 30, ये क्या है? आर ई साइन 30. चलो समेशन एफ एक्स लेते हैं. बोलो बच्चों, प्लस आर डी कॉस 60
minus RE cos 30 equal to 0. Call this as 1. Next, summation Fy equal to 0. बोलो, plus RD sin 60 RE sin 30 minus 53.4 equal to 0. तो RD sin 60 प्लस RE sin 30 इक्वल टू कितना आया? 53.4. कॉल दिस एज 2. कैलसी का पहले मोड क्लियर कर लो. शिफ्ट 9 T इक्वल टू ओके. मोड में जाओ. 5 नंबर इक्वेशन ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी. फर्स्ट RD का क्वेश्चन cos 60, RE का क्वेश्चन माइनस cos 30 0. ओके. नेक्स्ट sin 60 sin 30 और 53.4. 46.24 नहीं 26.7. क्या आंसर से चेक कर लेते हैं. 46.24 एंड ओके बरोबर है. RD is 46.24 and RE is 7 न्यूटन. बच्चों रिएक्शंस जो है उनको आप ऐसे ज़रूर शो करना है एंगल पे. ये 60 डिग्री पे है, ये कितने एंगल पे है? 30 डिग्री पे. ओके, दीज आर द आंसर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. क्या है क्वेश्चन? अ 20 kg होमोजेनियस स्मूथ स्फीयर. तो 20 kg है तो वेट कितना होगा? 20 kg मास है, वेट कितना होगा? 20 इंटू 9.81. 20 kg homogeneous smooth surface rest on two inclined surface 75 degree and 30 degree as shown in the figure. Calculate contact forces at A and C. तो बच्चों यहाँ पे contact forces कैसे आएंगे? यहाँ पे perpendicular. This is 75. तो ये एंगल कितना होगा? 90 minus 75. Shift 9 3 equal to 0. 90 minus 75. How much? 15. तो यहाँ पे जो एंगल होगा वो कितना होगा? 15 डिग्री. ओके. फिर यहाँ पे जो एंगल होगा वो कितना होगा? दिस इज 30. तो ये 90, ये 30, तो ये कितना होगा? 60. तो ये 60 डिग्री पे. ओके ओके. लेट मी से दिस इज RA, दिस इज RB. तो सेम पिछले सम की तरह है. बोलो summation fx equal to 0. What I am doing is apply which condition? Equilibrium condition. Okay, बोलो. Plus RA cos 15 minus RB cos 60 equal to 0. Call this as 1. Summation fy equal to 0. बोलो. RA sin 15 plus RB sin 60 minus 20 into 9.81 equal to 0. चलो भाई, RA sin 15 plus RB sin 60 is equal to 20 into 81. Call this as 2. चलो मोड इक्वेशन फर्स्ट. चलो RA का क्वेश्चन बोलो. cos 15 RB का माइनस cos 60. कांस्टेंट टर्म बोलो 0. RA का बोलो sin 15. RB का sin 60. कांस्टेंट टर्म 9.81. 101.56
101.56, 196.2 न्यूटन। आर ए 15 डिग्री पे, आर बी 60 डिग्री। तो इस तरह से आंसर लिखना जरूरी है। नेक्स्ट, डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एफ so that the forces system shown in the figure maintain equilibrium. F is how much? वो फाइंड करना है, थीटा फाइंड करना है। यहाँ से लिख मत लेना, वो आंसर से। ओके, ये इक्विलिब्रियम में मतलब समेशन एफ एक्स जीरो होगा, समेशन एफ वाई जीरो होगा। तो लेट मी कॉल दिस एज एफ कॉस थीटा। दिस इज व्हाट? एफ साइन थीटा। ये कौन है? 60, तो ये भी क्या है? 60। 2.5 कॉस 60, this is 2.5 sin 60, ये 30। बोलो 7.5 cos 30, 7.5 sin 30। ओके, चलो भाई समेशन एफ एक्स करते हैं। समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0, क्योंकि उसने बोला इक्विलिब्रियम कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। सो हाउ डू आई राइट दिस? बोलो प्लस एफ कॉस थीटा, नेक्स्ट माइनस 4.5, फिर ये बोलो माइनस 7.5 साइन 30, फिर बोलो प्लस 2.5 कॉस 60 इक्वल टू 0। ये कैल्सी में पुट करो, माइनस 4.5 7.5 साइन 30 प्लस 2.5 कॉस 60 कितना है? -7। तो एफ कॉस थीटा -7 आया, इक्वल टू वो साइड गया तो +7। कॉल दिस एज 1। समेशन एफ वाई इक्वल टू 0। बोलो प्लस एफ साइन थीटा -7.5 -7.5 cos 30 -2.5 sin 60। चलो -7.5 cos 30 -2.5 sin 60। क्या आंसर आया? -8.66। तो एफ साइन थीटा इक्वल टू वो साइड गया तो प्लस हो जाएगा, वो 8.66। कॉल दिस एज 2। नाउ व्हाट यू डू इज एफ साइन थीटा डिवाइडेड बाय एफ कॉस थीटा करो। क्या किया मैंने? 2 डिवाइडेड बाय 1 किया। एफ कैंसल, 8.66 डिवाइडेड बाय 7। साइन अपॉन कॉस tan थीटा होता है 8.66 अपॉन 7। तो थीटा क्या आएगा? tan इनवर्स ऑफ 8.66 अपॉन 7। शिफ्ट tan इनवर्स ऑफ 8.66 डिवाइडेड बाय 7। तो आंसर कितना आया? 51.05 डिग्री आ गया। उसके बाद में नेक्स्ट एफ इज गोइंग टू बी व्हाट? तो किसी में भी डालो, इसमें डाल दो 7 डिवाइड बाय कॉस 51.05। मैं करता हूँ 7 डिवाइडेड बाय कॉस, आंसर 11.13 किलो न्यूटन। दीज आर माय आंसर्स। एफ के बाजू में जरूर लिखना एट एन एंगल थीटा 51.05 डिग्री। डायरेक्शन देना जरूरी है। ये मैग्नीट्यूड होती है 11.13 और ये डायरेक्शन है। चलो नेक्स्ट सम। तो सबसे पहले डिटरमाइन सपोर्ट रिएक्शन ऑफ द बीम एज शोन इन द फिगर। तो मैं सीधा हिंज सपोर्ट है तो कितने रिएक्शन? 2 रिएक्शन। ए वाई, लेट मी से दिस इज ए एक्स, लेट मी से दिस इज आर बी। तो अप्लाई इक्विलिब्रियम कंडीशन, अप्लाई इक्विलिब्रियम कंडीशन।
बोलो क्या है इक्विलिब्रियम कंडीशन बीम के? समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0, तो एक्स क्या आ गया? 0, दिस इज आंसर। फिर समेशन एफ वाई इक्वल टू 0 क्या आएगा? प्लस ए वाई प्लस आर बी इक्वल टू 0, कॉल दिस एज 1। समेशन मोमेंट एट ए इक्वल टू 0 ले लेता हूँ, प्लस 50 क्लॉकवाइज है, माइनस 20 क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है, आर बी इंटू 6 एंटी क्लॉकवाइज, माइनस आर बी इंटू 6 इक्वल टू 0। 20 माइनस 6, 50 माइनस 20 इज 30, माइनस आर बी इंटू 6 वो साइड गया, 6 आर बी। ओके, 6 नीचे डिवाइड कर दो, 30 डिवाइड बाई 6 5, आर बी कम्स आउट टू बी प्लस 5 किलो न्यूटन। ओके, तो आर बी का वैल्यू यहाँ पे पुट करूँगा तो ए वाई क्या होगा? -5 किलो न्यूटन, -5 किलो न्यूटन। अब देखो सॉल्व करते करते पॉजिटिव आया मतलब क्या? अज्यूम डायरेक्शन इज करेक्ट, एंड सॉल्व करते करते नेगेटिव आया मतलब अज्यूम डायरेक्शन इज रॉन्ग। तो आर बी 5 किलो न्यूटन, मैंने कहा अज्यूम किया था आर बी अपवर्ड, इट इज़ करेक्ट। ए वाई मैंने कहा अज्यूम किया था अपवर्ड, लेकिन वो माइनस आया मतलब क्या? वो डाउनवर्ड होना चाहिए, 5 किलो न्यूटन डाउनवर्ड। तो बच्चों इसको कैसे सॉल्व करोगे? हिंज सपोर्ट है तो दो रिएक्शन, एक ए वाई, एक लेट मी से एक्स, रिएक्शन एट बी आर बी। सबसे पहले क्या करूँगा? अप्लाई इक्विलिब्रियम कंडीशन। व्हाट आर इक्विलिब्रियम कंडीशन? समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0, फिर उसके बाद में बोलो समेशन एफ वाई इक्वल टू 0, फिर समेशन ऑफ मोमेंट एट ए इक्वल टू 0। चलो भाई काम शुरू कर देते हैं हम लोग। ओके, समेशन एफ एक्स बोलो, प्लस ए एक्स क्या आ गया? 0 हो गया। समेशन एफ वाई बोलो, प्लस ए वाई प्लस आर बी -10 इक्वल टू 0। तो ए वाई प्लस आर बी कितना हो गया? 20, कॉल दिस एज 1। नाउ समेशन ऑफ मोमेंट एट ए क्या होगा? 10 इंटू 1 क्लॉकवाइज, फिर ये 20 क्लॉकवाइज, 10 इंटू कितना? 1 + 1 + 1 3, 10 इंटू 3। नेक्स्ट आर बी इंटू कितना डिस्टेंस है? 4 मीटर, 10 रखो, घुमाओ फोर्स के डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज, माइनस आर बी इंटू 4 इक्वल टू 0। ये कैल्शियम में टाइप करो, सॉल्व करो। चलो 10 इंटू 1 प्लस 20 प्लस 10 इंटू 3 माइनस आर बी के जगह पे x डालता हूँ इंटू 4 अल्फ़ा इक्वल टू 60 आया। आर बी चेक करो, आर बी का वैल्यू ऊपर डालो, फिर से देखो, अल्फ़ा इक्वल टू 0, शिफ्ट सॉल्व इक्वल टू, सॉरी 15 आया आंसर। तो 15 न्यूटन आ गया है, न्यूटन आया है पॉजिटिव। 15 वैल्यू ऊपर डालूंगा मैं, आर ए आ जाएगा, ए वाई आ जाएगा प्लस 5 न्यूटन। सॉल्व करते करते पॉजिटिव आया है, अज्यूम डायरेक्शन सही है, 15 न्यूटन अपवर्ड, ए वाई भी आएगा 5 न्यूटन अपवर्ड। खत्म हो गया। नेक्स्ट चलो, फाइंड द सपोर्ट रिएक्शंस। बोलो ए के लिए ए वाई, लेट मी से दिस इज एक्स, दिस इज व्हाट? आर बी। यूडीएल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना है। यूडीएल का इंटेंसिटी दिया है 20 न्यूटन किलो न्यूटन पर मीटर, किलो न्यूटन पर मीटर। इसको पहले हम जो है एफबीडी ड्रॉ कर लेंगे, प्रोजेक्शंस ले लेते हैं। प्रोजेक्शंस लेने के बाद एफबीडी ड्रॉ करते हैं। 20 इंटू 2 40 किलो न्यूटन, ये 15 किलो न्यूटन है, तो ये क्या होगा? 15 cos 60, ये क्या होगा? 15 sin 60, ये क्या होगा? आर बी, ये क्या होगा? ए वाई, ये क्या होगा? ए एक्स,
ये क्या होगा 12 किलो न्यूटन. दिस इज 2 मीटर 1 मीटर, दिस इज गोइंग टू बी 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर एंड यहाँ पे होगा 2 मीटर. चलो बच्चों बताओ समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 बोलो. प्लस ए एक्स माइनस 15 cos 60 इक्वल टू 0. तो 15 cos 60 कैल्शियम में पुट करो, आंसर कितना आया 7.5. तो एक्स इज प्लस 7.5 किलो न्यूटन. पॉजिटिव साइन इंडिकेट करता है अजूम डायरेक्शन सही है, ये राइट साइड होना चाहिए. ओके उसके बाद में नेक्स्ट समेशन एफ वाई इक्वल टू 0 बोलो. प्लस ए वाई प्लस आर बी प्लस 12 माइनस 40 माइनस 15 साइन 60 इक्वल टू 0. कैल्शियम में डाल देता हूँ. 12 माइनस 40 माइनस 15 साइन 60. कैल्शियम में पुट करो. माइनस 40.99 वो साइड गया तो प्लस 40.99 यानी इसको 41 बोल सकते हैं. कॉल दिस एज 1. ए वाई प्लस आर बी इज इक्वल टू 41. आफ्टर दैट समेशन ऑफ मोमेंट एट ए ले लेता हूँ इक्वल टू 0. मोमेंट कैसे लूँगा, ए पे ले रहा हूँ, एक से वाई गया 12 इंटू 2 एंटी क्लॉकवाइज. नेक्स्ट 40 इंटू 4 क्लॉकवाइज. नेक्स्ट 15 साइन 60 इंटू कितना हुआ 2 1 3 4 5 6 क्लॉकवाइज 6 ना. नेक्स्ट आर बी इंटू 8 एंटी क्लॉकवाइज. बी इंटू 8 इक्वल टू 0. तो ये कैल्शियम में टाइप करता हूँ मैं, क्या आएगा माइनस 12 इंटू 2 प्लस 40 इंटू 4 प्लस 15 साइन 60 इंटू 6 माइनस आर बी की जगह पे अल्फा एक्स इंटू 8. ओके शिफ्ट सॉल्व इक्वल टू आर बी का वैल्यू आ गया बोलो 26.74 न्यूटन किलो न्यूटन. पॉजिटिव आया सॉल्व करते करते, यानी अजूम डायरेक्शन सही है. वो कहाँ रहेगा अपवर्ड. अब ए वाई इसमें डालने के बाद आएगा 41 माइनस आंसर 41 माइनस आंसर. तो 41 माइनस 26 14.25 आ रहा है. ठीक है 41 माइनस 26.74 यस 14.26 ए वाई प्लस 14.26 किलो न्यूटन, यानी एज्यूम डायरेक्शन सही है उसका 14.26 किलो न्यूटन अपवर्ड डायरेक्शन. तो बच्चों रिजल्टेंट एट ए कैसे करो, ये देखो ए एक्स लिखो यहाँ पे 7.5 किलो न्यूटन, ए वाई लिखो यहाँ पे 14.26 किलो न्यूटन. आर ए जो है वो अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर होता है. तो जगह नहीं है मेरे पास, मैं डायरेक्ट करता हूँ 14 पॉइंट कितना 26 का स्क्वायर प्लस 7.5 स्क्वायर कितना आया 16.11 16.11 किलो न्यूटन. दिस इज रिएक्शन एट ए. ओके एट एन एंगल थीटा ए कितना होगा tan इनवर्स ऑफ ए वाई अपॉन ए एक्स. ए वाई इज 14.26 डिवाइडेड बाय 7.5 62.25 डिग्री. चलो ओके दिस इज
AY, this is how much? AX. This is RB. I need to draw FBD again, क्योंकि UDL को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना पड़ेगा. कैसे करेंगे? इसको फिर से ड्रॉ किया. ओके, UDL बोलो. 6 3 18. कहाँ लगता है ये 1.5 मीटर, 1.5 मीटर सेंटर पे लगता है ये, है ना? ओके, ये 1 मीटर एज इट इज, ये 2 मीटर एज इट इज. यहाँ पे कौन है? 8 किलो न्यूटन. यहाँ पे कौन है? 5 किलो न्यूटन. और ये UVL को पॉइंट लोड में कैसे कन्वर्ट करेंगे? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. हाफ इंटू बेस कितना है? 4. हाफ इंटू 4 इंटू हाइट कितनी है? 10. हाफ इंटू 4 इंटू 10 कितना हो गया? 20. ओके, और ये बेस से 1/3 डिस्टेंस पे होगा. 4 डिवाइडेड बाई 3, 1.33. ये रूल है. 1/3 ऑफ 4 कितना आया? 1.333. और ये कितना होगा? 4 माइनस 1.33, 2.67 मीटर. ओके, अब चालू करते हैं. बोलो. अप्लाई इक्विलिब्रियम कंडीशन. बोलो भाई. समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 काय झाला? AX काय आला? 0. समेशन एफ वाई इक्वल टू 0 बोलो, प्लस AY प्लस RB माइनस 8 माइनस 18 माइनस 5 माइनस 20 इक्वल टू 0. माइनस 8 माइनस 18 माइनस 5 माइनस 20 माइनस 51 वो साइड गया तो प्लस 51. Call this as equation 1. I'll do moment at A. 8 into 2 clockwise. Plus 8 into 2. Okay. 8 into 2 clockwise. 18 into 2 plus 1.5 कितनी होता? 3.5 clockwise. ऐसे करके देखो आप. फिर 5 into कितना डिस्टेंस? 2 plus 3 5 क्लॉकवाइज. नेक्स्ट कौन है? 20. कितने डिस्टेंस पे बच्चों? 2 plus 3 5, 5 plus 1 6, 6 plus 2.667, 6 plus 2 8.67 क्लॉकवाइज. माइनस RB इंटू कितनी? 2 plus 3 5 10 minus RB into 10 equal to 0. Now I'll put this in calc. Shift 9 3 equal to mode clear कर दिया. Okay, 8 into बोलो 2 plus 18 into 3.5 plus 5 into 5 plus 20 into 8.67 माइनस अल्फा एक्स, RB के लिए x लिया, इंटू 10 अल्फा इक्वल टू 0. शिफ्ट सॉल्व इक्वल टू 27.74 किलो न्यूटन. ओके, RB की वैल्यू ऊपर डालेंगे तो क्या आएगा? 51 माइनस आंसर कितना आया? 23.26 प्लस 23.26 किलो न्यूटन. ओके, तो यहाँ पे मैं वैल्यू डाल देता हूँ. RB पॉजिटिव आया मतलब क्या? अज्यूम डायरेक्शन करेक्ट है, अपवर्ड डायरेक्शन. AY 23.26 किलो न्यूटन अपवर्ड है. So that's it. So next, find the axial force in bar AB BC as shown in the figure. Okay, AB और BC
इसके ऊपर फोर्स मुझे निकालना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए लेट मी अज्यूम बार ए बी इन टेंशन। तो एफ ए बी, ये एफ बी सी ले लेता हूँ। ओके, अब इसको मैं कट कर देता हूँ यहाँ से, टुक 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 टुक, ऐसे सीजर से कट कर दिया। ओके, तो अब इसका एफ बी डी कैसे बनेगा, देखो बच्चों, इसका एफ बी डी ऐसे बनेगा। दिस इज एफ ए बी, ओके, दिस इज एफ बी सी, और ये कौन है, 1500 न्यूटन। लेट मी कॉल दिस एज अल्फा, दिस एज बीटा। तो अल्फा कैसे निकालूंगा, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। तो अल्फा विल बी tan इनवर्स ऑफ 2.5 डिवाइडेड बाय 2, tan इनवर्स ऑफ 2.5 डिवाइडेड बाय 2, 51.34 डिग्री। बीटा क्या है, ये 51.34 बीटा। tan इनवर्स ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 2, 45 डिग्री आएगा वो। tan इनवर्स ऑफ 2 अपॉन 2 आया ना 45, 45 डिग्री, 45 डिग्री। अब हो गया सॉल्व। यहाँ पे समेशन एफ एक्स करेंगे इक्वल टू 0, बोलो, माइनस एफ ए बी कॉस 51.34 माइनस एफ बी सी कॉस 45 इक्वल टू 0, कॉल दिस एज 1। ये कैसे किया, फिर से एक बार देखो, ये देखो, ये एंगल है, ये कौन आएगा, कॉस, ये साइन। इधर बोलो, ये 45 तो ये भी 45, ये कॉस, ये साइन। नेक्स्ट समेशन एफ वाई इक्वल टू 0, बोलो, प्लस एफ ए बी साइन 51.34 माइनस एफ बी सी साइन 45 माइनस 1500 इक्वल टू 0। तो एफ ए बी साइन 51.34 माइनस एफ बी सी साइन 45 इक्वल टू 1500, कॉल दिस एज 2। अब 1 and 2 कैलसी पे सॉल्व करेंगे। पहले मोड क्लियर करो, शिफ्ट 9 3 इक्वल टू मोड इक्वेशन एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी। फर्स्ट एफ ए बी का क्वेश्चन, माइनस कॉस 51.34 इक्वल टू माइनस कॉस 45 कांस्टेंट टर्म 0 साइन 51.34 माइनस साइन 45 कांस्टेंट टर्म 1500 आजा 10.19 तो एफ ए बी आ गया 1067.19 न्यूटन। एफ बी सी कितना आया, माइनस 942.81 न्यूटन। तो पॉजिटिव साइन इंडिकेट करता है अजम्पशन सही है, नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है अजम्पशन गलत है। तो अजम्पशन क्या था, ये टेंशन में अज्यूम किए थे दोनों मैंने। तो एफ ए बी लिखना 1067.17 न्यूटन और ब्रैकेट में लिखना टेंशन, सही है। पॉजिटिव टेंशन अज्यूम किया था, टेंशन ही आया। ये नेगेटिव मतलब कंप्रेशन, 942.81 न्यूटन, ये कंप्रेशन में। दीज आर द आंसर्स।